हेलो गाइस, मैं शालू और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल डिजीज़। इससे पहले जो हमने 4 वीडियो बात की है उसमें से आपकी जो 3 डिजीज़ थी वो आपकी फंगल डिजीज़ थी और कुछ वायरस डिजीज़ थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ की। जो ये आपका प्लांट पैथोलॉजी जो सीरीज़ चल रही है जिसको हम लेके आए हैं, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है और बीएससी थर्ड ईयर में भी है, जो पुराना सिलेबस है। तो देख लेते हैं गाइज आज की जो हमारी प्लांट डिजीज़ है। आपकी जो डिजीज़ है, डिजीज़ का नेम है सिट्रस किनकर। ये आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। होस्ट होते हैं सिट्रस प्लांट। जितने भी आपके सिट्रस प्लांट होते हैं, सिट्रस प्लांट कौन से, जिस पे आपके जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो क्या आता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। जितने भी फ्रूट्स के प्लांट के फ्रूट का टेस्ट आपका जो खट्टा होता है वो सारे सिट्रस प्लांट कहलाते हैं। जो पैथोजन है वो है बैक्टीरिया जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्रई। ये एक बैक्टीरिया है पैथोजन जो आपके जितने भी सिट्रस प्लांट है उनको इन्फेक्ट करता है। देन सिट्रस किनकर इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। ये सिट्रस किनकर जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। वाइड स्प्रेड इन ऑल ओवर सिट्रस ग्रोइंग एरियाज़। ये वर्ल्ड में जहाँ भी आपका सिट्रस का प्लांट ग्रो करेगा वर्ल्ड में, ये वहीं उसको क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। मतलब जहाँ भी सिट्रस प्लांट होते हैं बैक्टीरिया जाके उनको इन्फेक्शन कर देता है। विच इज़ सेड टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। ये का इसका जो सबसे पहले जो इस डिजीज़ का जो ऑरिजिन हुआ है वो चाइना से हुआ है। इट इज़ पर्टिकुलरली सीरियस डिजीज़ ऑफ, ये और कहाँ देखी जाती है वर्ल्ड में, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ और जावा। इन सारी कंट्रीज़ में आपकी ये डिजीज़ एक कॉमन डिजीज़ के रूप में दिखाई देती है सिट्रस प्लांट के ऊपर। देन उसके बाद कोजल ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। कोजल ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो रही है वो क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। सिट्रस किनकर इज़ कोज बाय बैक्टीरिया। ये अभी हमने ऊपर भी बात किया था, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्रई। सिट्रई क्यों, जो कि सिट्रस प्लांट में देखने को मिलता है। इट इज़ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया का टाइप्स पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम नेगेटिव। तो ये जो सिट्रस जो बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास सिट्रई, ये आपका जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये रोड शेप होता है, एक बेलन आकार स्ट्रक्चर होती है, रोड शेप का आपका बैक्टीरिया है। कोमा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मतलब इसके पास एक ही फ्लैजिला होता है, ठीक है। जो इसकी बॉडी होती है, बॉडी के एंड पार्ट्स पे आपको एक फ्लैजिला मिलेगा जो इसके चलने फिरने में मदद करते हैं। उसके बाद एंड एरोबिक इन नेचर। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, इसको ग्रोथ करने के लिए एयर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ये एनारोबिक नहीं होते, ये कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। इनको अगर ग्रोथ करना है तो एटमॉस्फेयर में एयर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। बैक्टीरिया मेक्स पेनिट्रेट थ्रू दी वुंड एंड स्टोमेटा। बैक्टीरिया एंट्री कैसे करता है प्लांट के अंदर वो देख लेते हैं। ये कोई भी प्लांट है उसमें अगर कोई वुंड घाव है, ठीक है, या फिर लीफ का जो स्टोमेटा है ये उसके द्वारा क्या करता है, पेनिट्रेशन कर जाता है, प्लांट की बॉडी के अंदर घुस जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं, जो डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार आपके दिखाई देते हैं, तो उसके बाद कर लेते हैं। दिस डिजीज़ अफेक्टेड लीव्स, ट्विग एंड थॉर्न एंड फ्रूट्स। जो ये सबसे पहली जो ये बीमारी है, ये आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो आपका सिट्रस का जो पौधा है उसके जो पत्ती होती है उसको भी, उसके फ्रूट्स को भी, उसके थॉर्न को, जो कांटे होते हैं मोस्टली जितने भी सिट्रस प्लांट है उसमें क्या मिलते हैं, आपके थॉर्न मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओवरऑल सारे प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा। द स्पॉट एंड लेजन फर्स्ट अपीयर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ स्पीड। शुरुआत में जो आपका जो इन्फेक्शन होता है वो पत्ती की जो नीचे की सतह होती है उसके ऊपर दिखाई देता है, छोटे छोटे से स्पॉट या लेजन की फॉर्म में आपको दिखाई देगा इन्फेक्शन। इन द बिगिनिंग द लेजन आर स्मॉल। शुरुआत में क्या होता है, ये जो जब इन्फेक्शन आपका जो फैलना शुरू होता है तो ये जो स्पॉट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मतलब साइज़ में इनका आकार बहुत कम है, गोला आकार है, वाटरी एंड येलो इश इन कलर। और ये क्या होते हैं, छोटे और पीले कलर के धब्बे नज़र आते हैं पत्तियों के नीचे की सरफेस पे। लेटर ऑन एनलार्ज इन साइज। जैसे संक्रमण बढ़ता चला जाता है तो ये जो आपके स्पॉट होते हैं इनका भी साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा, इन्फेक्शन क्या होगा, स्प्रेड होगा पूरी लीफ के ऊपर। एंड बिकम रफ। और जो पत्ती होगी, जो उसकी सरफेस होगी वो भी क्या, खुदरी नजर आएगी, रफ एंड टर्न ब्राउन कलर। जो पत्ती है पहले क्या पड़ी, पीली हुई, देन उसके बाद अल्टीमेटली जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो पत्ती का कलर भी कैसा, ब्राउन, भूरे कलर की, मतलब सूखा, जैसे सूखी हुई पत्ती का कलर होता है ऐसी आपकी पत्ती हो जाएगी। द लेजन ऑल्सो अपीयर ऑन द फ्रूट। और जो आपका जो इन्फेक्शन का जो अपीयरेंस होती है, जो इन्फेक्शन दिखाई देता है वो आपके फ्रूट्स के ऊपर भी दिखाई देता है। ये आपका सिट्रस फ्रूट है,
इसकी जो आउटर सरफेस होती है उस पर भी क्या लेजन नज़र आते हैं, छोटे छोटे धब्बे नज़र आएंगे आपको, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका प्लांट है, इसके ऊपर आपकी जो इसकी स्टेम है, थोन है, इसकी लीव्स है, आपके क्या ओवरऑल सारा प्लांट क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। और जितना भी आपका फ्रूट्स होता है उसका भी बाहर का जो पूरा जो सरफेस होता है उसको भी क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है आपका ये जो बैक्टीरिया है सिट्रस। अब हम बात कर लेते हैं डिजीज साइकिल की, जो पैथोजन है वो कैसे अपना जीवन चक्र प्लांट के अंदर कंप्लीट करता है वो सब देख लेते हैं। बैक्टीरिया पेनिट्रेट्स थ्रू दी स्टोमेटा और वुंड। जो बैक्टीरिया होता है जो आपका जो प्लांट है अगर उसमें कोई घाव है उसी के द्वारा एंट्री करेगा, या फिर जो आपकी लीफ होती है लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा है या फिर उसके द्वारा आपके प्लांट के अंदर घुसता है। एंड मल्टीप्लाई इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ कोर्टेक्स। जैसे वो प्लांट के अंदर घुसेगा तो वो उसके इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा, और जो उसकी इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है कोर्टेक्स वाले रीजन में, वहीं पे क्या करता है, अपनी नंबरिंग बढ़ाता है। बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन सोयल एंड डेड डेब्रिज। जो आपका जो बैक्टीरिया होता है वो नहीं जीवित नहीं रहता सोयल और जो कूड़ा करकट होता है उसके ऊपर। दिस डिजीज स्प्रेड बाय रेन वाटर। जो ये बीमारी होती है ये कई बार क्या होती है, जो आपका बरसात का पानी होता है उसके द्वारा भी फैलती है। एंड सम टाइम बाय इंसेक्ट, और कभी कभी इंसेक्ट के द्वारा। देखो होता क्या है, जैसे बरसात हुई है, जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं जो उसका बैक्टीरिया है वो बरसात के पानी में क्या होगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, और वो जो पानी जो हेल्दी प्लांट है उसके संपर्क में आएगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड प्लांट से जो बैक्टीरिया है वो आपके हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है। और कई बार इंसेक्ट के द्वारा, कई बार कोई जो आपके जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े या कुछ भी आपके जो फ्लाई हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर बैठे, देन उसके बाद वो किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर बैठ गए तो बैक्टीरिया क्या करता है, आपके जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसके द्वारा भी हेल्दी प्लांट पर आ जाता है। मैन आल्सो इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ डिजीज स्प्रेड। और जो आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं डिजीज़ को स्प्रेड करने में, फैलाने के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है, डिजीज स्प्रेड बाय विंड, रेन और इंसेक्ट। जो एजेंसी है जो बीमारी को फैलाने वाली ये सब है, जैसे कि हवा, पानी और आपके इंसेक्ट। जैसे ही स्प्रेड होती है डिजीज़, वो पैथोजन क्या करता है, एंट्री करता है प्लांट के अंदर, किसके द्वारा, स्टोमेटा या वुंड के द्वारा, और कहाँ पर पहुंच जाता है, उसके लीफ, फ्रूट और स्टेम में। जैसे ही वो प्लांट के अंदर एंट्री करता है उसके अंदर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। जो आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, अपनी नंबरिंग बढ़ाएगा, अपनी बहुत अधिक संख्या बनाएगा प्लांट के अंदर। देन उसके बाद इन्फेक्शन पैदा करता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। देन ऐसे ही दोबारा फिर नए प्लांट में जाएगा जो अनइन्फेक्टेड प्लांट है, और ऐसे ही उसका जीवन चक्र कंप्लीट होता रहेगा। अब हम डिजीज़ कंट्रोल देख लेते हैं, कैसे आप इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। इरिडेशन एंड बर्निंग ऑफ डिजीज़ प्लांट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डिजीज़ प्लांट होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें रोग से संक्रमण हुआ है, उन प्लांट को वहाँ से उखाड़ देंगे। देन उखाड़ने के बाद करते क्या हैं, जो भी डिजीज़ प्लांट है उनको जला देंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी। आप क्या करें, सबसे पहले ऐसे जो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट आपके जो आए हैं हाइब्रिड प्लांट, उनका इस्तेमाल करें। देन नेक्स्ट है स्प्रेइंग ऑफ बोरोडेक्स मिक्सचर। या तो फिर आप अपनी जो फसल है आपने उस पर प्रॉपर तरीके से क्या करें, स्प्रे करें बोरोडेक्स मिक्सचर की। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। आप क्या करें, अपना जो इंसेक्टिसाइड्स होता है उनका इस्तेमाल करें, जिससे कि जो है आपके जो इंसेक्ट हैं आपकी जो फसल के ऊपर ना बैठे आके, अगर बैठे भी तो उनकी डेथ हो जाए। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी एक मेन कारण है डिजीज़ को क्या करने का, फैलाने का। थैंक यू गाइस।